नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शहर में मंगलवार देर शाम एक पुलिस आरक्षक पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला करने का मामला सामने आया है। बाइक टक्कर के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कश्यप कॉलोनी के पास की है। जानकारी के मुताबिक आरक्षक दिलीप सिंह अपने वाहन से जा रहे थे, तभी एक युवक ने उनकी गाड़ी को ठोकर मार दी। आपत्ति जताने पर विवाद बढ़ गया और मौके पर पहुंचे 3 युवकों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी डंडे और लोहे के राड से वार कर दिलीप सिंह को लहूलुहान कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से वे मौके पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। टीआई देवेश राठौर ने बताया कि मामूली टक्कर के विवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल आरक्षक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। अभी दिलीप सिंह जो कि कश्यप नगर के रहने वाले हैं, ये थाना आए हुए थे, जिसको चोट लगी हुई है, जो अपने घर के सामने ही कार में खड़े थे और पीछे से एक स्कूटी आकर इसे ठोकर मारी है। ये उतरकर उनसे पूछे हैं कि ठोकर कैसे मारती है। इसी बात को लेकर जो स्कूटी चालक है विवाद करने लगा और अपने अन्य साथियों को बुलाकर उनके साथ मारपीट किया है और उनको चोट आया है, जिसको अभी मुलाहिजा के लिए भेजा गया है और विवेचना में लिया गया है। एफआईआर किया जाएगा अभी। और जो आरोपी लोग थे वो 3 लोगों को उठाकर पूछताछ किया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शहर में पुलिस कर्मियों पर हमले की ये पहली घटना नहीं है, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। न्यायधानी में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के जूना बिलासपुर में मामूली विवाद के बाद आदतन बदमाशों ने एक व्यक्ति पर सरेराह चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार खेती किसानी करने वाले उमेश शर्मा अपने बेटे प्रखर शर्मा के साथ मंगला से मोपका घर लौट रहे थे। तभी जूना बिलासपुर में सामने से आ रही बाइक ने अचानक कट मारते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद बाइक सवार आदतन बदमाश अरमान खान, सैफ खान और अमन भौरे पिता पुत्र से गाली गलौज करने लगे। विवाद बढ़ने पर अरमान खान ने अपने पास रखे बटन चाकू से उमेश शर्मा पर प्राण घातक हमला कर दिया, जिससे वे लहूलुहान हो गए। बेटे प्रखर ने हिम्मत दिखाते हुए घायल पिता को तुरंत सिम्स अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तलाश शुरू की और थोड़ी मशक्कत के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि हमले में शामिल अरमान खान हाल ही में जेल से बाहर आया था, जबकि सैफ खान के खिलाफ थानों में दर्जनों आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से बटन चाकू और बाइक जब्त कर लिया है। मैं अपने पिताजी के साथ मोपका से मंगला से मोपका जा रहा था, तो नागारा स्कूल के पास 2 युवक आए। गाड़ी हल्की सी टक्कर होने के बाद अभद्र गाली देने लगा। उतने बीच अपने साथियों को बुलाकर चाकू से हमला करने लगा। लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं ने शहरवासियों में डर का माहौल बना दिया है। लोगों का कहना है कि अगर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर किस तरह से मुहिम चलाकर चाकूबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाती है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर में एक लैब्राडोर श्वान ने इंसानियत की अनोखी मिसाल पेश की है। अपने साथी श्वान की जान बचाने के लिए उसने रक्तदान किया। खुदुदंड निवासी समाज सेवी रुपेंद्र वैष्णव के श्वान शैम्पू ने जांजगीर की नीलम सूर्यवंशी के गंभीर रूप से बीमार लैब्राडोर को नया जीवन दिया। उल्टी दस्त से कमजोर हुए श्वान के शरीर में केवल 2.5 ग्राम रक्त बचा था। डॉक्टरों ने तुरंत रक्त चढ़ाने की सलाह दी। जानकारी मिलने पर रुपेंद्र ने बिना देरी किए अपने श्वान का रक्तदान कराया। सरकंडा स्थित पशु चिकित्सा क्लिनिक में जैसे ही रक्त चढ़ाना शुरू हुआ, बीमार श्वान की हालत सुधरने लगी। रुपेंद्र वैष्णव ने संदेश दिया कि जब एक श्वान अपने साथी की जान बचा सकता है तो इंसानों की जरूरतमंदों के लिए रक्तदान से पीछे नहीं हटना चाहिए।
जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल बुधवार को पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने इसमें शामिल होकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने राष्ट्रीय पर्व की गरिमा के अनुकूल कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। संयुक्त कलेक्टर एस दुबे ने रिहर्सल में मुख्य अतिथि का दायित्व निभाते हुए ध्वजारोहण किया। फाइनल रिहर्सल में मुख्य अतिथि का आगमन, स्वागत, ध्वजारोहण, परेड सलामी, मार्च पास्ट, मुख्य अतिथि द्वारा परेड कमांडो से परिचय, पुरस्कार वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का रिहर्सल किया गया। उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। रिहर्सल के दौरान नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। दूसरी बटालियन सशस्त्र पुलिस बल के जवान देशभक्ति और जनसेवा का जज्बा लिए जिला पुलिस बल को जनरल सिंह मकान के नेतृत्व में सरमत के सामने से गुजरते हुए सलामी स्वीकार कर रहे हैं। कार्यक्रम के सामान्य मुख्य अतिथि की तरफ जिला है जिले बिल्लू राम मंडा में उतरिक्त राजकिशोर नगर व्यापारी संघ के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और स्वतंत्रता दिवस पर आधारित कार्यक्रम एक शाम पुलिस परिवार के नाम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारी, आर्मी के जवान और एनसीसी कैडेट्स और समाज सेवी उपस्थित रहे। व्यापारी संघ के अध्यक्ष सचिव ने अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व मंगलवार की शाम लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शहर विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया शामिल हुए। यहां बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित गीतों और नाटक की प्रस्तुति दी। ऑपरेशन सिंदूर इस देश के एक एक नागरिक को एहसास कराया है कि हमारा देश एक सुरक्षित व्यक्ति के हाथों में है। हमारा देश इस देश की गौरवशाली जुझारू सेना के हाथ में है और इसलिए हमको अपनी सुरक्षा का कोई भय नहीं है और सारी जो हमारी सुरक्षा की जवाबदारी है वो मजबूत लोगों के हाथ में है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन 14 अगस्त को अपने 100 वर्ष पूरे कर शताब्दी समारोह मना रहा है। यह स्टेशन छत्तीसगढ़ की पहचान और गर्व का प्रतीक है। सन 1889 में स्थापित बिलासपुर रेलवे स्टेशन से रोजाना 70,000 यात्री और 350 से अधिक ट्रेनें गुजरती है। साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने यही अपनी प्रसिद्ध कविता फांकी लिखी थी। घोड़ा टांगा दौड़ से शुरू हुआ यह सफर आज आधुनिक टिकटिंग, कोच, रेस्टोरेंट और दिव्यांग सुविधाओं तक पहुंच चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन को एयर कॉन्कोर्स, लिफ्ट, एक्सीलरेटर, विस्तृत प्लेटफॉर्म और 400 सीसीटीवी कैमरों जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलने वाली है, जो इसके सुनहरे इतिहास में नया अध्याय जोड़ेंगी। सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर की स्टाफ कमेटी बैठक में दूषित प्रक्रिया के तहत भर्ती हुए 29 कर्मचारियों को एक बार फिर सेवा से हटा दिया गया है। इसमें एक शाखा प्रबंधक, 4 सहायक लेखापाल, 8 पर्यवेक्षक, 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधक शामिल हैं। पूर्व में बर्खास्त किए गए इन कर्मचारियों ने पंकज तिवारी के साथ मिलकर उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की थी। इसके खिलाफ रिट अपील भी दाखिल हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बैंक के सीईओ ने 4 वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों की जांच टीम गठित की। टीम ने निर्धारित समय अवधि में व्यक्तिगत सुनवाई और जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर स्टाफ कमेटी ने बैठकों में बर्खास्तगी का निर्णय लिया। इस निर्णय को चुनौती देने के लिए संबंधित कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 12 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इस तरह
तरह बैंक के पक्ष में फैसला कायम रहा। बैंक प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर इस पूरे मामले में उच्च न्यायालय में कैविएट दायर कर दिया है ताकि भविष्य में किसी भी एक तरफा आदेश को रोका जा सके। दूषित प्रक्रिया के लिए इन्हें 106 कर्मचारी थे, उसमें उन्हें बाहर कर दिया गया था। तो ये अपीली कोर्ट में कर्मचारी गए हुए थे। तो ये 8-9 साल बाद अभी डीबी का आदेश हमें प्राप्त हुआ कि 3 महीने के अंदर इनके ऊपर जो भी आपको इनकी बातों को सुनते हुए, इनकी व्यक्तिगत इनको सुनवाई का मौका देते हुए, इनकी बातों को रखते हुए दोबारा निर्णय करें। 3 महीने का समय दिया और कहा कि जो आप निर्णय लेना चाहें ले सकते हैं। तो हमारे तरफ से प्रक्रिया का पालन करते हुए स्टाफ कमेटी के मध्य ही जांच प्रतिवेदन रखा गया और ये निर्णय लेके सुप्रीम कोर्ट को हमने आदेश भेज दिया और आज इसकी हियरिंग थी और वहाँ पर उनका प्रकरण खारिज हो गया। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी प्रमुख मांगों पर विचार नहीं हुआ तो 1 सितंबर से प्रदेश व्यापी हड़ताल शुरू की जाएगी। यह प्रदर्शन प्रदेश की सभी जिलों में महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भागीदारी के साथ किया जाएगा। संगठन की प्रमुख मांगों में कार्यकर्ता और सहायिकाओं को तत्काल शासकीय कर्मचारी घोषित करना, मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रतिवर्ष 10% मानदेय वृद्धि, पर्यवेक्षक भर्ती में आयु सीमा हटाकर 50% पदोन्नति, सहायिकाओं को पदोन्नति और आयु सीमा का बंधन खत्म करना शामिल है। इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप में बार बार आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान, 5G मोबाइल उपलब्ध कराने, सही प्रशिक्षण देने और आधार लिंकिंग की दिक्कतें दूर करने की भी मांग की गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक महिला डॉक्टर के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता अपने क्रेडिट कार्ड बंद करवाना चाहती थी, लेकिन साइबर ठगों ने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी। जानकारी के अनुसार महिला डॉक्टर ने क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए पहले बैंक से संपर्क किया था। इसके कुछ समय बाद उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए कहा कि अगर वह कार्ड बंद कराना चाहती हैं तो एक विशेष मैसेज भेजना होगा। पीड़िता ने बताया अनुसार मैसेज भेज दिया। इसके बाद उनके खाते से पैसों की निकासी शुरू हो गई। डॉक्टर को समझ आ गया कि वो ठगी का शिकार हो गई हैं, जिसके बाद उन्होंने तुरंत सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात कॉलर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थिया एक महिला डॉक्टर है, वो अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराना चाहती थी। वो पहले बैंक से भी संपर्क की थी क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए, पर एक अज्ञात नंबर से उनके पास फ़ोन आया कि आपको क्रेडिट कार्ड बंद कराना है क्या? हाँ, तो उधर से बताया गया इनको कि आप एक मैसेज भेजिए। तो फिर इनके द्वारा एक मैसेज भेजा गया और उसी के माध्यम से फिर इनका 1,62,000 की ठगी हो गई है, जिसमें 420 का मामला दर्ज कर विवेचना में दिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के साथ 12 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। 70 वर्षीय पतिराम गढ़वार रेलवे से सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें सेवानिवृत्ति पर 12 लाख रुपए मिले थे। उन्होंने अपने परिचित राम प्रसाद देवांगन को यह रकम LIC में निवेश करने के लिए सौंपी, लेकिन आरोप है कि पैसे LIC में न लगाकर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जमा कर दिए गए, जिसका ऑफिस व्यापार विहार में था। कुछ समय बाद जब पतिराम ने पैसे वापस मांगे तो पता चला कि कंपनी ऑफिस बंद कर फरार हो चुकी है। पीड़ित ने सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। 12 लाख रुपए को इन्होंने एक पहचान का व्यक्ति है बलराम प्रसाद देवांगन, उनको कहा कि मेरा पैसा आप LIC में डाल दीजिएगा। तो उन्होंने LIC में ना डालकर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वहाँ डाल दिया, जिसका ऑफिस व्यापार विहार में था। अब इनको जब बाद में पता चला कि मेरा पैसा अब समय हो गया वापस करो, तो तब इन्होंने बताया कि मैं उसको माइक्रो फाइनेंस कंपनी में डाला गया है और वो कंपनी ऑफिस बंद करके भाग गए हैं। तब ये इनको लगा कि अब मेरा पैसा डूब गया है। तब ये रिपोर्ट लिखाने आया है, जिसमें 420 का मामला कंपनी के डायरेक्टर व बलराम देवांगन के विरुद्ध में दर्ज किया गया है। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 19 साल का युवक महावीर साहू उन लोगों के लिए सबक बन गया जो हेलमेट लगाना जरूरी नहीं समझते। खुशनसीब महावीर को यूनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बचा लिया। धरती के दूसरे भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। यूनिटी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के सिर का सफल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने उसे नया जीवन दिया है।
बिलासपुर जिले के मस्तूरी वेद परसदा का रहने वाला 19 वर्षीय महावीर साहू गंभीर रूप से घायल था। परिजन उसे लेकर इलाज के लिए पहुंचे थे। बाइक चलाते समय बड़ी सड़क दुर्घटना में सिर की हड्डी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर भीतर धंस गया था। रायपुर से बिलासपुर आ रहे थे हम लोग। इसी दौरान सिमगा में ट्रक ओवरटेक कर रहे थे। उसी हिसाब से बाइक से गिर गया ब्रेक मारकर। बेहोश हो गया, मैं गिरा, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। यहाँ आया था, यहाँ पास आया था, बस थोड़ा हाथ बस लगा होगा था। पहली बार मरीज की हालत देखकर तो डॉक्टर भी परेशान हो गए। सिटी स्कैन से जांच करने के बाद सबसे पहले न्यूरोसर्जन डॉक्टर नरेश देवांगन ने सहयोगी डॉक्टर अभिषेक के साथ मिलकर ऑपरेशन किया। खतरे से बाहर आने पर यूनिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अंकित ठकराल और डॉक्टर अंकुर ठकराल ने आधुनिक रेडियोप्लास्टी तकनीक से टूटी हड्डी को फिर से जोड़ दिया। ये सर्जरी भी कारगर रही। मरीज का नाम महावीर साहू है। वो पिछले महीने हमारे यहाँ एडमिट हुए थे और एडमिट जब हुए थे तो उनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण से हमने सिटी स्कैन कराया और पाया कि उनको फ्रंटल बोन डिप्रेस फ्रंटल बोन फ्रैक्चर था। इसको हमने न्यूरोसर्जन टीम गठित करके न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट से डॉक्टर नरेश देवांगन, निश्चेतना डिपार्टमेंट से डॉक्टर अभिषेक ने तुरंत उनको ऑपरेशन के लिए लिया और हमने उनको एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। उस हड्डी को वहाँ से हमने निकाला और उनको जीवन प्रदान किया। तत्पश्चात 15-20 दिन के बाद जब वो जो हड्डी हटी थी, हमने उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करके क्रेनियोप्लास्टी की। इसके लिए हमने डॉक्टर अंकुर ने बहुत मेहनत की और पूरी टीम ने, मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। युवा अवस्था की दहलीज पर महावीर घातक हादसे का शिकार हुआ। उसकी जान बच गई, लेकिन सभी खुशनसीब नहीं होते। डॉक्टर अंकित कहते हैं, कई बार सड़क दुर्घटना होने पर भी गंभीर हादसा, खासकर हेड इंजरी से बच सकते हैं, बशर्ते हेलमेट लगाया हो। आज ये मरीज का डिस्चार्ज हो रहा है और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद वो मरीज अपने घर के लिए जा रहा है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कभी बाइक चलाएं या स्कूटी चलाएं तो हम हेलमेट पहन के रहें, क्योंकि प्रोटेक्शन इज़ बेटर और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम कोशिश करें कि हेलमेट पहन के बाइक को चलाएं या स्कूटी चलाएं। अस्पताल में भर्ती महावीर का लूडो और दूसरे गेम्स खेलकर समय कट रहा है। कुछ ही दिनों में वो अपने घर लौटकर अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीते हुए काम करने लगेगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया। 12 और 13 अगस्त को आयोजित इस रैली में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के साथ स्काउट गाइड, एनसीसी, सिविल डिफेंस और सेंट जॉन एम्बुलेंस के सदस्य शामिल हुए। रैली की शुरुआत महाप्रबंधक कार्यालय प्रांगण से हुई और बुधवारी बाजार स्थित रेलवे सुरक्षा बल बैरक में इसका समापन हुआ। इस दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति के नारों से शहर का माहौल देश प्रेम से सराबोर कर दिया।